कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक, जहाँ पर हिस्ट्री की बात हुई थी कि किस क्या इसमें कंट्रीब्यूशन था इंडिया का, वो भी पढ़ा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में कोऑर्डिनेट सिस्टम कि किस तरह से हम पॉइंट को उसमें अलोकेट करते हैं और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ हमने क्वेश्चन करे हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अब पार्ट 3 में हम इसकी आगे बढ़ेंगे और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला निकालते हैं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन। 2D प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन, जो कि ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 2 डायमेंशन है। एक एक्स डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल डायमेंशन है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन, 2D प्लेन, ठीक है। एक कार्टेशियन प्लेन इसी को बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा, पार्ट 2 में है कि अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है या वर्टिकल एक्सिस में है, तो जैसे डोर की लेंथ, डोर की विड्थ निकालनी थी, ठीक है। तो वो आपने देखा था कैसे से कि मान लीजिए कि कोई डोर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हम 0 से डिस्टेंस 6 है और यहाँ पर एक एंड की 0 से 4 है, तो 6 - 4 कर दिए थे, तो ये लेंथ आ गई थी हमारी 2 आ गई थी, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर बाथरूम का जो डोर था उसकी विड्थ निकाली थी, तो हो गया एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस में कोई अगर लाई कर रहा है कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो उसकी विड्थ कैसे निकल हो गया। अब यहाँ पर ये हमने एग्जांपल ले लिया है जो कि आपकी बुक में ही है कि ये AMD एक ट्रायंगल है और उसमें ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी डिस्टेंस हमको निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगा? अब इस तरह की लेंथ को निकालने के लिए हमको पाइथागोरस, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी। बौधायन मतलब पाइथागोरस से भी पहले बौधायन ने यह थ्योरम दे दिया था, है, लेकिन बाद में पाइथागोरस ही बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। लेकिन अब ये है कि बौधायन का भी नाम आना चाहिए, इसलिए NCERT में बौधायन डैश पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सही है, सबको सम्मान, जो जेन्युइन हो उसको मिलना चाहिए, तो बौधायन थ्योरम ही है एक्चुअली। तो अब यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, पहली बात ये देखते हैं यहाँ पर। अब हमको मान लीजिए फाइंड करना है AD की लेंथ में फाइंड करना है, तो आपको ये पता है कि जैसे A का कोऑर्डिनेट 3, 4 है, इसका मतलब ये है कि A की जो A से हम पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो ये पहले कर लेते हैं हम। ये हो गया 3, 4 के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 3 होगा, 3 का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी, यानी कि वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है वो 3 होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 3, वही बात, एक्स एक्सिस डिस्टेंस, ठीक है। तो कहाँ से निकलेगा, वाई एक्सिस से। इसी पॉइंट की हमको निकालनी वाई एक्सिस में डिस्टेंस, तो ये कहाँ से निकलेगी, एक्स एक्सिस से। ये हमारी लेंथ हो जाएगी 4, यहाँ से यहाँ तक। ये इसको हम इस पॉइंट को यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक, यानी ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 हाइट पर है और यही पॉइंट वाई एक्सिस से 3 लेंथ पर है। अब यहाँ पर हमको डी का भी इसी तरह से देख लेते हैं। तो डी का कामा क्या है, 7, 1 है, तो 7 का मतलब हुआ ये यहाँ से एक्स एक्सिस पे जो इसकी जो डिस्टेंस है वो 7 है, और वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के एलांग क्या है, 1 है। एक्स एक्सिस के पैरेलल 7, वाई एक्सिस पैरेलल 1। तो यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दोनों साइड में, दोनों एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 7 यहाँ से यहाँ तक। ये 7 हो गई और इधर ये हो जाएगी हमारी 1। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 1 हो जाएगी यहाँ पर। अभी जो दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम नेम दे दे रहे हैं सी नेम दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ACD,
ए सी डी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए सी डी ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर बोधायन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए डी की लेंथ के लिए क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए ए सी की लेंथ और सी डी की लेंथ चाहिए। तो अब ए सी की लेंथ आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ए सी अगर निकालना है आपको तो ए सी यानी कि हमको ए की डिस्टेंस यहाँ से एक्स एक्सिस से माइनस सी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। अब ए की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या है, वो है हमारी 4 है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी हो गया। अब पहले बात सी का कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएगा, सोचिए आप लोग, सोच के बताइए। सी का कोऑर्डिनेट आएगा, इसका एक्स डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, एक्स डिस्टेंस वही है जो ए की है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी 3 और इसकी जो वाई डिस्टेंस है यानी कि एक्स एक्सिस से वो हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो 3, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ए सी निकालना। अब ए सी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी आ जाएगा आपका, ए सी आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है वहाँ पर 4 माइनस ये हमारा 1 है, 4 माइनस 1 हो गया, है कि नहीं। देखिए वाई कोऑर्डिनेट 4 और इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 3 यूनिट हो जाएगा, जो भी यूनिट इसकी होगी। सिमिलरली हमको निकालना है सी डी। अब सी डी के लिए क्या निकालेंगे हम, सी डी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो ये हो जाएगा सी डी। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7 है माइनस, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी का आपका है 3 है, 7 माइनस 3 हो जाएगा यानी कि 4। तो आपको सी डी मिल गया और ए सी मिल गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम, तो हमको मिल जाएगा ए डी। अब ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्योंकि ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल है, तो हो जाएगा रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया, ओके। अब यहाँ पर ए सी क्या है ए सी आपका निकल चुका है 3 का 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 9 प्लस 16 यानी क्या आ जाएगा 25, और 25 का रूट आता है 5, यानी कि ए डी की लेंथ आ गई हमारी 5। देख रहे हैं, इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं एम डी और ए एम। अब देखिए एम डी के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ भी देख लेते हैं एम डी के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ भी वही काम करेंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एम से, और इधर को इसको कर लेंगे ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं सी डी, ये पॉइंट अंदर पॉइंट मान लेते हैं डी पॉइंट, ई पॉइंट मान लेते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एम ई निकालना और डी ई निकालना है, ठीक है। तो एम ई के लिए क्या करेंगे हम, एम ई, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आप फास्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे एम ई के लिए, एम ई यानी कि ये है वाई एक्सिस के पैरेलल, एम ई वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या करेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अब ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर देखिए ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वही होगा जो एम का है, क्योंकि एम और ई, देखिए एम और ई एक ही लाइन पर है, वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनका जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, देखिए एम की डिस्टेंस 9 है और ई की भी डिस्टेंस 9 ही होगी, है कि नहीं, दोनों मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पर, है कि नहीं, इसलिए इनकी जो वाई एक्सिस जो डिस्टेंस दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, वो हो जाएगा हमारा 9, ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 कामा, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई की इसकी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 है, 9 कामा 1 हो जाएगी, ध्यान समझ लीजिए इसको। ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या, ई की डिस्टेंस यहाँ से वाई एक्सिस से, ठीक है,
तो m की डिस्टेंस भी तो यहीं से कितनी है 9 है, और यहीं से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो यानी कि ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये 9 होगा यहाँ पर। और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस डिस्टेंस, ये इसके देखिए x एक्सिस के पैरेलल है d और e, तो यानी कि इसका 1 है x एक्सिस डिस्टेंस, इसका भी 1 ही होगा, तो 9 का 1 हो गया। तो अब m ई y कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ e, ये हो जाएगा हमारा 9, हाँ y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 6 है माइनस 1 है, तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से डी हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ e माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ d, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 9 है माइनस e का, और x कोऑर्डिनेट d का है 7 है, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर कि इसकी dm की लेंथ, तो dm हो जाएगा आपका dm हो जाएगा एम ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √25 प्लस 4 √29 हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली वी कैन फाइंड am। अब am के लिए क्या चाहिए आपको, am के लिए फिर से भाई हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन लगाई है, ये देखिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा ई है, इसको मान लेते हैं एफ मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा। अब देखिए राइट एंगल मिल गया। अब हमको ए एम के लिए क्या चाहिए, ए एफ चाहिए और एम एफ चाहिए। ठीक है, अब हम पहले एक एक करके निकालते हैं। ए एफ है ना, ए एफ इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ए एफ है, ये ए एफ किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, है कि नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्यों ऐसा एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स के पैरेलल है। अब उसके भी पहले एफ का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। अब एफ का कोऑर्डिनेट देखिए, एफ कहाँ लाई कर रहा है, एफ लाई कर रहा है इस लाइन पे, कौन सी लाइन, एम एफ सी, ये एक ही लाइन पर है कि नहीं, और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस पर एक्स पर परपेंडिकुलर है, यानी दो लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, तो एम एफ और ई इन तीनों पॉइंट के जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर ही होंगे। देखा, जिससे हमने ई के लिए बताया था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स हमारा रहेगा 9 ही रहेगा, क्योंकि वाई के पैरेलल है। वाई के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल सारी लाइन में एक्स बराबर होता है कि नहीं, ये आप नोट कर लीजिए। वाई एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हम ये भी लाइन ड्रा करें, कोई भी लाइन ड्रा करें, सारी लाइन ड्रा करें सबके लिए, तो यहाँ पर जो भी इस लाइन में जो भी एक्स होंगे, सबके एक्स क्या होंगे, अपने बराबर होंगे। इस लाइन का जो एक्स होगा सारे पॉइंट का बराबर होगा, इस लाइन का जो भी एक्स होगा सारे पॉइंट का एक्स बराबर ही होंगे, इस लाइन का सारे एक्स बराबर। इसी तरह से अगर हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करी, कई सारी ड्रा कर ली, अब इनकी डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन इस लाइन पर जितने भी यहाँ पर जितने भी वाई पॉइंट होंगे, है कि नहीं, वाई पॉइंट, ठीक है, एक्स का एक्स बदलेगा लेकिन वाई इस लाइन पर सेम रहेगा, सेम इस लाइन का जो रहेगा सबका रहेगा। इसी तरह से इस लाइन में जो अब इसका वाई होगा वो सारे पॉइंट का भी बराबर होगा। इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट के लिए ये वाई बराबर रहेगा, और वाई एक्सिस इसके एक्स बराबर रहेगा। क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो एफ में 9 तो रहेगा ही बराबर, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स बराबर रहेगा। ठीक है, अब हमको निकालते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है। वाई कोऑर्डिनेट मतलब एफ का डिस्टेंस एक्स एक्सिस कितना होगा, तो ये आप यहाँ से निकालिए, जो वही होगा जो ए का होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल है, ए एफ और ये एक्सिस पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका इनका वाई कोऑर्डिनेट बराबर रहता है। जिसका क्या हो जाएगा 4 है, इसका भी हो जाएगा 4। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये पॉइंट निकालना आना चाहिए आपको। क्लियर। तो अब यहाँ पर ए एफ निकालना है, तो ए एफ क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो 9 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 6। इसी तरह से हमको अब निकालना है एम एफ, है ना, एम एफ तो एम एफ क्या होगा, वाई, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो 6 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर।
दैट इज 2। अब इस पे हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, ये आप निकाल दीजिए इसका, हम ए एम निकाल रहे थे, ए एम हो जाएगा आपका अंडर रूड है ना 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 4 40, यानी रूट 40 आ जाएगा। तो तीनों साइड आपको निकल आई। अब हम इसका एक जनरल फार्मूला निकालते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होती है, उसका फार्मूला प्रूफ करते हैं। अब हम जनरल फार्मूला देख रहे हैं कि ये जैसे 2 पॉइंट हमारे पास ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इसका जनरल हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया x1 y1 और बी का क्या है x2 y2। मतलब हम x1 y1 कुछ भी हो, x2 y2 कुछ भी हो, हमको एक फार्मूला चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हमने इसको नेम दे दिया कि जैसे कि ये होगा हमारा, इसका नेम देने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ भी देख लेते हैं जी। बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पर, और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमने मान लिया सी है यहाँ पर। ठीक है, अब हमको निकालना है ए बी के लेंथ निकालना है, तो उसके लिए चाहिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस व्यवधान पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमको ए सी चाहिए और ये सी भी चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमको पहले सी का कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज करके फिर देखते हैं। यहाँ पर जब हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x1। ठीक है ना, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर वो x1, क्योंकि x1 के पैरेलल हो गई। इसी तरह से ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाएगी हमारी y1 हो गया, क्योंकि y1 क्यों है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह सिमिलरली x2 क्या होगा हमारा, अब आपको समझ में आ गया होगा, x2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। y2 क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा हो जाएगा y2 हो गया। ठीक है, ठीक। अब c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप लोग नोट करके देखिए, कुछ देर बाद यहाँ पर हम बता ही देंगे, लेकिन आप लोग अब इसको रोक करके एक बार देखिए c का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। ठीक है, चलिए आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर आते हैं सी का कोऑर्डिनेट देखने, सी के में क्या लिखे, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। अब सी के जो डिस्टेंस है एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, यही हमारी क्या हो जाएगी, सी का एक्स हो जाएगा। वो क्या होगी, वो होगी x1। देखिए ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारा सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x1 तो होगा ही, कामा अब y1, अब हम सॉरी अब इसका y निकालना है। इसका y क्या हो जाएगा, सी का y वही होगा जो b का y है। क्यों देख रहे, क्योंकि ये y2 है, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये पैरेलल लाइन है यहाँ पर, ये y2 भी हो जाएगा, x1 कामा y2 हो गया। तो जो सी का कोऑर्डिनेट बन गया आपका वो आप गया, इसको ध्यान समझ लीजिए, x1 कामा y2 हो गया। x1 y1 नहीं है, x1 कामा y2 है, x1 इसका y2 इसका लिया गया है। चलिए अब हमको निकालना है AC। AC निकाल लिए, AC क्या होगा, AC किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ A माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, A का y1 है, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या है, y2 है, y1 माइनस y2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इसका BC में क्या करेंगे, देखिए BC किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ B कर लेते हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो जाएगा हमारा x2, x कोऑर्डिनेट ऑफ C x1, x2 माइनस x1 का ये हो गया, AC और BC आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको AB निकालना है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब AC आपका क्या आ गया था, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो हमारा ए बी का ये फार्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पर फार्मूला देखिए, जैसे y1 माइनस वाई है और ये x2 माइनस x1 है, तो क्योंकि स्क्वायर है तो अगर हम इसको हम y2 माइनस y1 भी लिख देंगे, है कि नहीं, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो कोई इसके डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक सिमिलर तरीके से फार्मूला बन जाएगा हमारा। इसको लिख सकते हैं हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। x1 हम पहले लिख दे रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। देखिए हमने चाहे x1 माइनस x2 लिखे चाहे x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 चाहे y2 माइनस 1, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि हम x1 y1 कौन सा है, ये है, वो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप जो चूज कर रहे हो, किसको आपने x1 रखा किसको आपने x2 रखा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव का जो हमने भी बताया था कि x1 माइनस x2 करिए चाहे y1 माइनस y2 चाहे y2 माइनस y1, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को आपकी बुक में ये अच्छे से दिखाया हुआ है कि देखिए ये ए डी एम इसका मिरर इमेज लिया है वाई एक्सिस के, मतलब आपकी मिरर कहाँ रखी है, वाई एक्सिस पर रखी हुई है। ठीक है, जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो ई जो नियरेस्ट पॉइंट होगा मिरर का वो हो जाएगा, उसका मिरर इमेज आएगा के, और जब के आएगा तो ये जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से यहाँ तक वो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जो ये वाली डिस्टेंस है ये अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव साइड हो जाएगा, जबकि लेकिन जो हाइट है इसकी दोनों की बराबर रहेगी। इसलिए जो ए है 3,4 ये हो जाएगा -3,4, यानी एक्स रिवर्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी वाई देखो सेम है क्योंकि मिरर हमारी यहाँ रखी हुई है। इसी तरह से एम ये क्या हो जाए 9,6 है तो वाई तो सेम रहेगा, लेकिन 9 के क्या हो जाएगा इधर -9 हो जाएगा। इसी तरह 7 1 है तो -7 और 1 हो जाएगा। क्लियर, तो निगेटिव हो गया। अब अगर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर जब मिरर इमेज आपको पता होगा कि उसके लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो ए लेंथ ए डी होगा, ठीक है, वही लेंथ हमारा ए डैश डी डैश होगा, जो लेंथ ए एम होगा वही होगा ए डैश एम डैश होगा। ठीक है, इसी तरह सारी लेंथ बराबर होगी, वो इसमें करके दे रखा है। इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव से क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये एक्सरसाइज आपका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है, आखिरी एक्सरसाइज है, इसमें देखते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। टू एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होता है ओरिजिन, वो आपको पता है, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0,0 होगा, ये तो आपको पता ही होगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कोई एक पॉइंट है डब्ल्यू जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई नहीं दिया है, यानी -5 कामा वाई मान लेते हैं। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। ओके, चलो देखते हैं इसको। एक पॉइंट डब्ल्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है -5 है। ठीक है, ये है -5 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है, कितना है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो यहाँ -5 यानी कि देखिए एक्स पे इधर है प्लस और इधर माइनस है, तो -5 पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं वाई के। अब इसने क्या किया है, एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया डब्ल्यू का, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताया है, तो हमारा जो वाई डब्ल्यू होगा वो इसी लाइन पर कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि हमने बताया था ना वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसका एक्स पॉइंट हमेशा हर पॉइंट में बराबर रहेगा, तो डब्ल्यू इसी लाइन में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ये हमको इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, ये है बस कि डब्ल्यू यहाँ पर कहीं है। ओके, चलिए मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे अभी बाद में। अब आगे क्या कह रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब नया दूसरा पॉइंट एच है विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू, डब्ल्यू की लाइन में है, ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि ये है, यहाँ पर कहीं W है और इसी पे कहीं H है, तो उसका हमको प्रेडिक्ट करना है। अब इसमें कह रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू वाई एक्सिस। W से पास कर रहा है और वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उस पर H लाई कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा W पहले बताए थे कि इसी कहीं पर होगा, तो हम जूम कर लेते हैं, W यहाँ पर है, ठीक है। और उसका x हमारा कितना है -5 कामा y है, ये y की पॉइंट नहीं दिया हुआ है। इसी से पास करती हुई लाइन और y इसी के पैरेलल यही है। इसी लाइन पर h कहीं लाई कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर लाई कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर करेगा, कहीं पर भी कर सकता है कि नहीं, इधर कर दे इधर कर दे। तो h का कोऑर्डिनेट हमको कह रहा है कि क्या आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्रेडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ हम x ही बता पाएंगे, इसका भी x -5 होगा और y हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन, तो H किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, आपने पढ़ा होगा पार्ट 2 में, और यह है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो H यहाँ भी लाई कर सकता है और यहाँ भी लाई कर सकता है। तो H कैन लाई ऑन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। ओके, तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इसको अगले पार्ट में करेंगे, या जब भी कभी न्यूमेरिकल का नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टार पॉइंट लगे हुए हैं, तो वो थोड़े से लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, वो आपके लिए ही बना हुआ है, आप ही बच्चों के लिए ही बना हुआ है कि इसको आपको करना है, और इसको भी हम करवाएंगे। तो कोई भी अगर डाउट हो, किसी तरीके कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट आपको हम एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।